तो आज आप लोगों को इसलिए बुलाया है, आप लोगों को याद होगा 13 तारीख को पिछले महीने जब दिल्ली की विधानसभा चल रही थी, तो उस विधानसभा में उससे पहले 13 तारीख से कुछ दिन पहले तक बार बार विजेंद्र गुप्ता जी और भाजपा के लोग हंगामा कर रहे थे कि एसीबी को रिपोर्ट नहीं भेजी है, एसीबी को रिपोर्ट नहीं भेजी, एसीबी को रिपोर्ट नहीं भेजी। तो 13 तारीख को जब एसीबी को रिपोर्ट भेजी तो भरी विधानसभा के अंदर एक कमिटमेंट हुआ था। ये कमिटमेंट हुआ था कि ये रिपोर्ट अब एसीबी को भेजी जा रही है। अगर एसीबी हमारे अंडर में होती तो इस रिपोर्ट के आधार पर 24 घंटे में शीला दीक्षित गिरफ्तार हो सकती है, 24 घंटे में शीला दीक्षित को जेल हो सकती है। और विजेंद्र गुप्ता जी को पूरे विधानसभा में, भरी विधानसभा में यह निर्णय लिया गया था कि 2 महीने के अंदर विजेंद्र गुप्ता जी इस रिपोर्ट के आधार पर शीला दीक्षित को जेल भिजवाएंगे, जिसके लिए वो इतना हंगामा कर रहे थे। और अगर 2 महीने में वो काम नहीं हुआ तो फिर विजेंद्र गुप्ता जी अपनी मूछें कटवाएंगे। तो आज हम लोग एक नो जेल नो मूछ, एक ये काउंटडाउन, क्योंकि लगभग 1 महीना हो चुका है, 1 महीना बचा है। विजेंद्र गुप्ता जी या तो शीला दीक्षित को जेल भिजवा दें, अब रिपोर्ट भी उनके पास है, मोदी जी के पास भी रिपोर्ट है, गुप्ता जी के पास भी रिपोर्ट है, एसीबी के पास भी रिपोर्ट है, सीबीआई के पास भी रिपोर्ट है। जो मांग रहे थे वो मांग पूरी हो गई उनकी। अब शीला दीक्षित जेल से बाहर क्यों हैं? तो ये एक नो जेल नो मूछ .com करके एक काउंटडाउन हम लोग शुरू कर रहे हैं। पूरा देश और पूरी दुनिया अब ये उल्टी गिनती विजेंद्र गुप्ता जी की मूछें कटने की आज से शुरू हो रही है। और ये एक नो जेल नो मूछ .com है, जिसमें ये एक वीडियो भी है। एक तो इसमें ये काउंटडाउन है, अभी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। देखिए 32 दिन और 7 घंटे 51 मिनट और लगभग 40 सेकंड बचे हैं। उसके बाद विजेंद्र गुप्ता जी अब सारी दुनिया के सामने अपनी मूछें कटवाएंगे अगर शीला दीक्षित गिरफ्तार नहीं होती। उनकी सारी मांगे पूरी करके, जैसा उन्होंने कहा था, मोदी जी को, एसीबी को, एलजी साहब को, सीबीआई को, सबको रिपोर्ट दे दी। अब और क्या चाहिए उनको शीला दीक्षित को गिरफ्तार करने के लिए? तो ये काउंटडाउन शुरू हो गया है। देखो सेकंड तो और भी कम होते जा रहे हैं। मेरे को डर लग रहा है क्या होगा विजेंद्र गुप्ता जी के साथ। एक ये वीडियो भी है इसके अंदर, ये वीडियो उस दिन की याद सबको दिलाएगी। समय दे रहा हूं, शीला दीक्षित जेल के अंदर नहीं गई तो उसके बाद पूरी दिल्ली के सामने, पूरे देश के सामने यह साबित हो जाएगा कि अगर भ्रष्टाचारियों को कोई बचा रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचारियों को बचा रही है। लिया है और दिल्ली सरकार ने निर्णय लिया है कि सीबीआई को भी भेज दिया, एसीबी को भी भेज दिया। सारा क्रेडिट आपको जाता है इसका। मैं आपको आश्वासित करना चाहता हूं, विजेंद्र जी अपनी बात के पक्के हैं। आज विजेंद्र जी की तरफ से मैं सारे सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि अगर 2 महीने के अंदर शीला दीक्षित जी जेल नहीं गई तो ये अपनी मूंछ कटवा लेंगे। और इस नो जेल नो मूछ .com में लोग जाके अपने कमेंट भी दे सकते हैं, उसके लिए भी हम लोगों ने प्रोविज़न रखा है। और अब ये पूरी दुनिया इंतज़ार करेगी विजेंद्र गुप्ता जी अपना वादा पूरा करें, शीला दीक्षित को जेल के अंदर भिजवाएं, और उसके बाद या तो फिर 13 अगस्त की सुबह हम लोग विजेंद्र गुप्ता जी का एक नया चेहरा देखेंगे। क्योंकि अब तो ये दुनिया के सामने वादा किया हुआ है, मेरे को लगता है इधर उधर की बाकी बातों की जरूरत ही नहीं है। 1 महीने का इंतज़ार और कर लेते हैं, क्या हो सकता है, कितना करवा सकते हैं वो अपनी पार्टी से। तो आज इसीलिए हम लोग मिले थे। ये एक नया, पूरी दुनिया के लिए एक नया वेटिंग काउंटडाउन आज से शुरू हो रहा है, और देखते हैं विजेंद्र गुप्ता जी क्या करते हैं इसके ऊपर। कपिल भाई बेस क्या है शीला दीक्षित को आप कह रहे हैं गिरफ्तारी के बाद, लेकिन आरटीआई में वही एक। हाँ, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ। आज मीणा जी की तरफ से ये न्यूज़ चलाई जा रही है, और शायद एक आरटीआई में उन्होंने कहा है कि शीला दीक्षित के ऊपर कोई एफआईआर नहीं है। मैंने आज से कुछ दिन पहले सारी एफआईआर के नंबर यहाँ पब्लिक किए थे, लेकिन मीणा जी क्यों शीला दीक्षित को इन सारे केसों से बाहर रख रहे हैं? क्यों शीला दीक्षित को किसी भी केस में अभियुक्त नहीं बनाना चाहते हैं? सबूतों के साथ,
डॉक्यूमेंट्स के साथ आने वाले 3-4 दिन के अंदर क्यों एलजी साहब और मीणा शीला दीक्षित को इन केसों से बाहर रख रहे हैं, क्यों इन केसों में शीला दीक्षित का नाम आने से रोक रहे हैं और क्यों शीला दीक्षित को नोटिस भेजने से डर रहे हैं। सबूत और डॉक्यूमेंट्स के साथ आने वाले 3-4 दिन में एक बड़ा एक्सपोज मैं आप लोगों के सामने करूंगा। सारे सबूत और डॉक्यूमेंट यही दिखाऊंगा कि क्या मीणा जी की मजबूरी है और क्या एलजी साहब की मजबूरी है। तो वो 3-4 दिन का आप वेट कीजिए, एक बड़ा एक्सपोज करेंगे। तब तक और देखते हैं मीणा जी के नए नए रंग। थैंक यू। कपिल भाई एक छोटा सा सवाल इसी में है, क्योंकि पहले जानकारी जो है मांगी गई थी आपके सीएस ऑफिस से कि शीला जी के खिलाफ कोई नामजद एफआईआर है या नहीं, वहां मना कर दिया जाता है। फिर उसे बिजनेस में ट्रांसफर किया था, बिजनेस वाले भी मना कर देते हैं कि शीला के खिलाफ नामजद कोई एफआईआर नहीं आपकी मैं आपको बता दूं, पहली वाली भी एसीबी ने, सर जी नहीं अजीत साहब, पहली बार भी एसीबी नहीं बोला है, एसीबी से मांगा गया था। पहले भी एसीबी ने शीला दीक्षित को 5 केसों से बाहर किया है, अब भी एसीबी शीला दीक्षित को, मैंने तो आपको सारी एफआईआर के नंबर दे दिए, मेरे ट्विटर अकाउंट में पड़े हुए नंबर विद एफआईआर नंबर डेट। लेकिन क्यों मीणा जी शीला दीक्षित को उनमें नहीं रखेंगे, क्यों उनको मेन एक्यूज की श्रेणी से बाहर रखेंगे, उसके पीछे एक बहुत गहरा राज है जो मैं 3-4 दिन के अंदर सबूतों के साथ आप लोगों के सामने खोलूंगा। थैंक यू।